एक मिनट जवाब दे दूंगा। राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस प्रकार से नशा फैल रहा है और जिस प्रकार से युवा उस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये जिम्मेवारी मिलती है और उन्होंने तो इस बात को लेकर के वोट भी लिया है, क्योंकि उसके पीछे केजरीवाल साहब और दोनों बैठे रहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें वो पंजाब के लोगों को कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर पंजाब से नशे को समाप्त कर दूंगा। ये होगी, ये केजरीवाल की भी होगी, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी, भगवंत मान की तो मिल ही जाएगी। परंतु मुझे नहीं लगा सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो सब ठीक रहता है। उसके बाद पूरा पंजाब में क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं चलता। हमारा पंजाब का युवा, पंजाब के युवाओं के माता पिता, पंजाब की जनता, मैं अभी एक चुनाव में गया था, उपचुनाव था, मैं एक गांव में बैठ गया जा करके। मैं जाते जाते रुका, मैं गांव के अंदर बैठ गया, मैं कहा लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं जब उनसे बात करने लगा, मेरे को लोगों ने, बुजुर्ग लोग थे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मेरे सामने ऐसे, और वो कहने लगे कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपना युवा बचाना है, नशे से इसको बचा लीजिए। ये पंजाब की बात है। ये खाली अखबार के अंदर ऐड दे दी, टीवी के ऊपर ऐड दे दी कि हम नशे को खत्म कर रहे हैं। भाई उसके अंदर ये तो देख ले भी उस नशे में कौन कौन लिपटा है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में हम युवाओं को भी जागरूक कर रहे हैं। हम चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे हमारी मैराथन हो, या अन्य कोई कार्यक्रम जागरूकता के हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, हमने अलग उसकी व्यवस्था खड़ी की है। हम माँ बाप को भी जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई नशे से दूर रहें, और जो नशा फैलाने के अंदर संलिप्त हैं, हमारी पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। और यहाँ तक कार्रवाई कर रही है, जो बड़े प्लेयर हैं नशा फैलाने वाले, उनके मकान को भी डिमोलिश करने का काम हमारी पुलिस कर रही है, ताकि अपने युवाओं को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। मैं भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले पंजाब तो देख ले, पंजाब के अंदर युवाओं का क्या हाल हो रहा है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी का ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तू अपने तो झांक ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं, अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये तो चाबी भर दी उसका केजरीवाल ने, और कह दिया जाएगा वहाँ से बैठ, और कांग्रेसियों ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए, इन्होंने मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये कम से कम बताए तो ना, दोनों मासी फुफड़ के हैं, कांग्रेस और ये दोनों के तो। पंजाब के लोग, मैंने कहा है, हमारे आदरणीय हैं, पंजाब के लोग समझ रहे हैं जिस प्रकार की घटिया राजनीति कांग्रेस ने की, उससे बड़ी घटिया राजनीति आम आदमी कर रही है। अरे समाज को फाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में
द्वेष पैदा करने का काम ये दोनों के दो कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पंजाब हमारा आदरणीय, पंजाब के लोग आदरणीय हैं। आज भी हम एक छत के नीचे रह रहे हैं। अरे मैं बार बार कह रहा हूं कि एक छत के नीचे रह रहे हैं, हमारा एक ही बेड़ा है, आज भी एक ही बेड़ा है हमारा, एक ही छत है हमारी, उसी के नीचे रह रहे हैं। अरे दो भाई हैं, अलग हो सकते हैं। इस प्रकार की घटिया राजनीति। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के अंदर आए। पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु तेग बहादुर जी के जो प्रकाश पर्व था दिल्ली के अंदर लाल किला के ऊपर आए। शहीदी दिवस पर हरियाणा में आए। मैं इतने काम गिनवा सकता हूं जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के जो गुरुओं को, उनकी शिक्षाओं को और आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और गुरुओं के नाम के ऊपर जो संस्थान या अन्य कार्य जो किए हैं, कांग्रेस 70 साल तक ऊपर शासन करती रही। कांग्रेस खड़ी होकर के बताए, पंपलेट लेकर के बताए, मैं बताने को तैयार हूं। कोई भी कांग्रेस का राहुल गांधी समेत, आम आदमी केजरीवाल समेत कोई भी व्यक्ति आकर के बहस करने के लिए तैयार है। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने सिख समाज के लिए किए हैं, ना तो कांग्रेस ने किए ना आम आदमी ने किए। वो बताए भी हमने ये काम किए हैं। नरेंद्र मोदी है, अफगानिस्तान के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, किस प्रकार का फरमान पाकिस्तान के अंदर जारी होता है, और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को ससम्मान स्पेशल विमान से नरेंद्र मोदी जी भारत लाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारा जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है, डेरा नानक साहिब, उस पवित्र स्थल पाकिस्तान में चला गया। आज तक सोचा नहीं है। अरे कांग्रेस के लोग कहाँ थे? अरे कम से कम ये केजरीवाल भगवंत मान डेरा बाबा नानक के रास्ते पे लाइटें लगवाए थे, बैठे हैं, यही करवाए थे काम है। करतारपुर कॉरिडोर हमारे लाखों श्रद्धालु वो बॉर्डर के ऊपर जाकर के नमन करते थे, वापिस आ जाते थे। परंतु करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये इस प्रकार के द्वेष पैदा करना, इस प्रकार का झूठ बोलना, ना तो शोभा ये भगवंत मान को देता है, ना शोभा ये केजरीवाल को देता है, और ना शोभा ये कांग्रेस को देता है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि भाई ये भाईचारे के अंदर आप लोग इस प्रकार का द्वेष पैदा मत करें। मोदी जी, क्योंकि ये पहला प्रधानमंत्री है जो सिर के ऊपर अपने खंडा साहब का पटका लेकर के शीश नवाने के लिए जाता है। ये प्रधानमंत्री है जो अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध करके शीश नवाने के लिए गुरु घर के अंदर जाता है। और ये कह रहे हैं, इस प्रकार का द्वेष पैदा कर रहे हैं कि मोदी तो सिखों के खिलाफ है। अरे खिलाफ कौन था? 84 का भूल गए क्या? किन्होंने किया है, कौन खिलाफ थे? और इस प्रकार का प्रेजेंटेशन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए, मैंने काम गिनवाए, मेरे चैनल्स के ऊपर पड़े होंगे आप जितने काम, मैंने ज्यादा काम नहीं थे, मैंने प्रमुख काम गिनवाए। इससे ज्यादा काम किए हमने। गुरुओं की जो हमने 4 यात्राएं निकाली, उससे पहले भी हमने काम किए, अब भी काम किए हैं। इतने काम किए कि आप देखिए, वो तो मैंने प्रमुख काम बोला।